नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन प्रशासन द्वारा घर घर जाकर कोविड रैपिड टेस्ट किया गया। सूरत के सायदीप हॉस्पिटल से 2 कर्मचारी 8 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार। पाड़ी खड़की हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज बारिश से पहले तैयार करने की जरूरत। पाड़ी के वैकुंठधाम स्मशान गृह में 35 दिनों में 191 कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया गया। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी को रोकने हेतु दमन प्रशासन द्वारा डोर टू डोर जाकर किया जा रहा है कोरोना का रैपिड टेस्ट। कोरोना की इस महामारी में जिस तरह दमन में कोरोना पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया कि अब घर घर जाकर डोर टू डोर कोरोना का रैपिड टेस्ट किया जाएगा। जिसमें आज भीमपुर के धर्मेश भाई जोशी की तेज रेसिडेंसी बिल्डिंग में कोरोना का रैपिड टेस्ट किया गया और बताया गया कि जो लोग ये रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं उन्हें होम आइसोलेट किया जाएगा। इस तरह हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। प्रतिदिन 200 जितने लोगों की रैपिड टेस्ट करने की मुहिम छिड़ी है। તરફથી તમારા પ્રશાસક તરફથી આ બધું ચાલુ કર્યું છે, તો આપણી બિલ્ડિંગમાં બધા ટેસ્ટ કરવા માટે આવ્યા છે, તો તે બદલ આપણે પૂરો સહકાર આપ્યો છે અને આ સારું કામ કરવાના હિસાબે આપણે લોકોને સારી રીતે બધું ટેસ્ટ કરે છે। તે પ્રમાણે લગભગ આપણી ત્યાં 30-40 જેવા પેશન્ટ આપ્યા છે અને પ્રશાસકે બહુ સારું કામ કર્યું છે। એવા મકવાણા સર આવ્યા છે અને બધા આખી ટીમ આવી છે, તો બહુ સારું કામ કરે છે અને ફૂલ સપોર્ટ અમે આપ્યો છે। રેપિડ ટેસ્ટ કર્યો છે અને બહુ સારી રીતે કર્યો છે અને પૂરી ટીમ આવીને બહુ સારો સહકાર વિસ્તાર છે। આ ભીમપોર છે, ભીમપોર કડૈયા એરિયા છે। ભીમપોર 4 રસ્તાથી આગળ પોલી કેમ્પની બાજુમાં આવ્યું છે અને આપણું તેજ રેજન્સી બિલ્ડિંગ છે। આ તેમાં અમે પૂરો સપોર્ટ કર્યો છે અને સારી રીતે બધું ટેસ્ટ થાય છે અને બહુ સારી સુવિધા કરી છે અને કોર્પોરેશને બહુ સારું કામ કર્યું છે। अभी हम खड़े हैं भीमपुर में धर्मेश भाई जोशी की तेज रेजेंसी बिल्डिंग के पास। प्रशासक द्वारा बताया गया है कि कोरोना के केस की दिन ब दिन जो दमन में बढ़ोतरी हो रही है, उसे रोकने के लिए लोग कोरोना का टेस्ट अस्पताल में नहीं करवाने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है और प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इस वैन के द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों का कोरोना रैपिड टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे कि हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। राजेंद्र के साथ मैं स्तुति पंड्या, दमन न्यूज से भीमपुर। सूरत के खटोदरा पुलिस स्टेशन द्वारा भैंसदान की सायदीप हॉस्पिटल में 2 कर्मचारियों को इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए कुल 8 इंजेक्शनों के साथ किया गिरफ्तार। कई जगहों पर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। कुछ लोगों ने बिना कुदरत का खौफ रखे नकली इंजेक्शन बनाना भी शुरू कर दिया था। इस दरमियान खटोदरा पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन किया गया। पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में थी। उसी समय मिली माहिती के आधार पर पुलिस की टीम ने पहले एक डमी ग्राहक के पास इंजेक्शन के लिए फोन करवाया था। पुलिस अणुव्रत द्वार के पास तैनात हो गई थी, जहां सुभाष श्रीराम सुमिरन यादव आया था, जिसके पास 2 इंजेक्शन थे और उसने एक इंजेक्शन का 18,000 लेते हुए कुल 36,000 मांगे थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। हकीकत में सुभाष यादव सायदीप अस्पताल में नौकरी करता है और उसने बताया कि दूसरे कर्मचारी विशाल राजूभाई उगले के पास इससे ज़्यादा इंजेक्शन्स हैं, जिसके चलते पुलिस ने सुभाष के फ़ोन से ही विशाल को भी बुलाया था। वह दूसरे 6 इंजेक्शन लेकर आया था।
पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था और 35,000 की कीमत के कुल 8 रेमडेसिविर इंजेक्शनों का कब्जा लिया था। और दोनों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि साइदीप अस्पताल के संचालक सैयद अजमत अरशल ने यह इंजेक्शन ऊंचे भाव से बेचने के लिए दिए थे, जिसके चलते पुलिस ने सैयद अजमत अरशल को भी गिरफ्तार किया और तीनों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुना दर्ज कर गिरफ्तार किया। पाड़ी खड़की हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज बारिश के मौसम से पहले तैयार नहीं हुआ तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो सकती है। पाड़ी खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 पर फ्लाईओवर ब्रिज करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिस ब्रिज का काम पिछले 2 साल से धीरे धीरे चल रहा है और डाइवर्जन मार्ग दिया गया है। यहाँ काफी सारे अकस्मात भी हो रहे हैं। जो ब्रिज का काम बारिश के मौसम से पहले खत्म कर दिया जाए, ऐसे स्थानिक सरपंचों और वाहन चालकों द्वारा मांग की जा रही है। अगर बारिश से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आसपास में कंपनियां भी स्थित है, जहाँ हजारों की संख्या में मजदूर नौकरी पर जाने के लिए ब्रिज पार करके जाते हैं। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ब्रिज का काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जल्द ही खत्म किया जाए, ऐसी लोगों में मांग उठ रही है। इस ओवरब्रिज के काम को ग्रहण लगा है ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि पिछले 2 साल से इस ब्रिज का काम चल रहा है जो आज तक तैयार नहीं हुआ है और ये ब्रिज हाईवे पर सबसे छोटा ओवरफ्लाई ब्रिज बन रहा है। तब IRB द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के सामने लाल आंख कर जल्द से जल्द ब्रिज का काम पूरा किया जाए, ऐसी डुंगरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सतीश पटेल द्वारा मांग की गई। અત્યારે મુંબઈ અમદાવાદ હાઈવે નેશનલ હાઈવે નંબર 8નું કામ જે ખડકી ઉપર બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જે છેલ્લા 2 વર્ષથી આ કામ ચાલી રહ્યું છે। કેટલીક મહામારી, કોરોના જેવી મહામારી અને અનેક આફતોને લીધે ખડકી ઉપર આજે અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ઉપર જે ખડકી પાસે બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે એ ખૂબ ધીમી ગતિથી ચાલતું હતું અને જેને લીધે ગયા વર્ષે પણ ચોમાસામાં ખડકી ઉપર ખૂબ જ અકસ્માત સર્જાયા હતા, અનેક આપત્તિઓ આવી હતી અને ખડકી પર સવારે 7 થી 8 વાગ્યાના ગાળામાં રેમન્ડ કંપની બાજુમાં આવેલી છે, એટલે રેમન્ડ કંપનીના વર્કરો, લાઠિયારબર કંપનીના વર્કરો, સાંગીર કંપનીના વર્કરો અને ગામ લોકોને આ હાઈવેને ઓળંગવા માટે અનેક આપત્તિ પડે છે। પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપ જોઈ રહ્યા છો કે કામ પૂરજોરથી ચાલી રહ્યું છે અને હું સરકારશ્રીને પણ આજીજી કરું છું કે આ કામ અત્યારે છેલ્લા 1 મહિનામાં ચોમાસું આવવાનું છે એ પહેલાં પૂર્ણ થાય અને લોકોમાં અવર જવર માટે સગવડતા ઊભી થાય, કંપનીના હજારો વર્કરો અને ગામ લોકોને સગવડતા ઊભી થાય અને અકસ્માત સર્જાતો બંધ થાય અને કોરોના જેવી મહામારીમાં લોકોની ભીડ થતી બંધ થાય, એવી હું આજીજી સરકારને કરું છું, સરકારને વિનંતી કરું છું અને કોન્ટ્રાક્ટરોને પણ વિનંતી કરું છું કે આ કામ, આ પુલ આ ચોમાસા પહેલા ખુલ્લો આપી દે અને લોકોને રાહત થાય એવી વિનંતી। पारडी बैकुंठ धाम स्मशान गृह में 35 दिनों में कोरोना से हुई मृत्यु के कुल 191 दर्दियों को दिया गया अंतिम संस्कार। वलसाड़ जिले में कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है, जिसके चलते कोरोना से हो रही मृत्यु का दर बढ़ता जा रहा है। वहीं वलसाड़ वहीवटी तंत्र द्वारा पारडी, वापी और वलसाड़ की स्मशान गृह में कोरोना से जिन दर्दियों की मृत्यु हुई है उन्हें अंतिम संस्कार दिए जा रहे हैं। वहीं पारडी बैकुंठ धाम स्मशान गृह में कोरोना से हुई मृत्यु के कुल 191 दर्दियों को अंतिम संस्कार दिया गया, ऐसा बैकुंठ धाम स्मशान गृह के सेक्रेटरी संजय बारैया ने बताया। थोड़े दिन पहले ज़्यादा अंतिम संस्कार होने की वजह से गैस की भट्टी टूट गई थी, जो 15 साल से बहुत ही खराब हालत में थी, ऐसा सेक्रेटरी ने बताया। स्मशान गृह में नई भट्टी बनाने की कामगिरी चल रही है, जिसमें वलसाड़ के भरत भाई देसाई ने 2 लाख का दान दिया। वहीं अमेरिका में रहती महिला ने 1,81,000 का दान दिया और अन्य दाताओं की मिलकर 5,30,000 रकम एकत्र हुई है। परंतु गैस की भट्टी बनाने के लिए कुल 16,50,000 की जरूरत है, वहां 11 लाख की कमी आ रही है, जिसके चलते सेक्रेटरी संजय बारैया ने लोगों को दान देने के लिए अपील की, जिससे पारडी बैकुंठ धाम में नई गैस की भट्टी तैयार हो और मृतदेहों के अंतिम संस्कार के हेतु काम में आ सके।
1 એપ્રિલથી 5 તારીખ સુધીમાં એટલે લગભગ 35 દિવસમાં 191 કોવિડના મૃતદેહના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા છે અને કુલ 253 મૃતદેહ થયા છે. એટલે 62 નોર્મલ અને 191 કોવિડના આ રીતે અગ્નિ સંસ્કાર થયા છે, જે ઘણો વધારો હતો એવું દેખાઈ રહ્યું હતું. પરંતુ છેલ્લા 3 દિવસથી જે રોજના 12-13 મૃતદેહના અગ્નિ સંસ્કાર થતા હતા એની જગ્યા પર છેલ્લા 3 તારીખ, 4 તારીખ અને 5 તારીખ થોડો ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે. ડબલ ડિજિટમાંથી સિંગલ ડિજિટમાં આવી ગયા છે. એટલે પહેલાં 9 હતી, પછી 6 થઈ અને 5 થઈ. એ રીતે થોડું ઓછું સંક્રમણ થઈ રહ્યું એવું લાગી રહ્યું છે. એમ મૃતદેહનો આજે મૃતકોની સંખ્યા હવે થોડી ઘટી રહી છે. દાનની જો વાત કરું તો અમારી આ જે ગેસની ભઠ્ઠી હતી એ બહુ જૂની હતી. સ્વર્ગસ્થ જૈનભાઈ ચાપાનીરે બનાવેલી અને બહુ જૂની થઈ ગઈ. લગભગ મારું માનવું છે ત્યાં સુધી 15 વર્ષ થઈ ગયા છે. એટલે જર્જરિત હાલતમાં થઈ ગયેલી અને હમણાં વધારે અગ્નિ સંસ્કારના લીધે એક દિવસ થોડું નુકસાન પણ થયું અને એ નુકસાન દાતાઓના સહયોગથી એ અમે રિપેર કરીને ફરી પાછી ચાલુ કરી દીધી છે. સ્મશાનની નવી ભઠ્ઠીની જો વાત કરું તો એક બરોડાની પાર્ટી છે, એ લોકોએ અમને 16,50,000નું એસ્ટિમેટ આપ્યું છે. એની અગેન્સ્ટમાં અમે દાનની અપીલ કરી અને દાનની અપીલમાં અમને લગભગ 5 લાખ રૂપિયાનું દાનો મળ્યું છે. 5 લાખ રૂપિયાના દાનોમાં જો વાત કરું તો વલવાડાના એક ભરતભાઈ દેસાઈ છે, જેઓએ અમને ગત વર્ષે બી 61 દિવસ જે ટિફિન સેવા ચાલેલી એમાં 2 લાખ રૂપિયા આપેલા અને આ વખતે પણ એમણે મને ત્યાં બોલાવીને 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. એમના આ દાન માટે બારાખડીવાળા બંકિમભાઈ દેસાઈ છે, એમણે સારા પ્રયત્નો કર્યા અને એમના થકી અમને દાન મળી ગયું છે. બીજા એક બેન છે, અમેરિકા રહે છે, એમનો દીકરો ન્યૂઝીલેન્ડ રહે છે, એમણે પણ અમને 1,81,000 રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે. તેના દાન આપ્યા છે. એટલે લગભગ આમ છૂટાછવાયા જો દાનો ગણીએ 25,000, 11,000, 12,000 તો 5.5 લાખ રૂપિયા જેવું દાન આવી ગયું છે. અને અમારું નવી ભઠ્ઠીનું પ્લાનિંગ છે એ 16,50,000નું છે. એટલે અમને લગભગ હજી પણ 11 લાખ રૂપિયા ખૂટે છે. જો દાતાઓ એ 11 લાખ રૂપિયા જો આપી દે તો પારડીમાં જે રીતે વલસાડમાં એક નવી ભઠ્ઠી જે કાર્ય કરી રહી છે તે જ રીતે પારડીમાં પણ એક નવી ભઠ્ઠીનું અમે આયોજન કરી રહ્યા છીએ. સૌ પ્રથમ તો દરેકે આ સવારે જે બજારમાં મેળો જેવો લાગે છે એમાં પબ્લિકે થોડું સમજીને ડિસ્ટન્સ રાખીને સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ એકદમ અગત્યનું છે. એ ઘણી જગ્યાએ જળવાતું નથી. એટલે એ જો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને જો કામો કરે તો આપણી આ ચેઇન તૂટશે. चेन टूटવું આમાં एकदम मुख्य अगत्यનું છે. वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना संक्रमण रोकने हेतु गाइडलाइन का पालन करने में तंत्र की लापरवाही दिख रही है। वलसाड़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके पीछे काफ़ी सारी वजह नजर आ रही है। पहले कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर घर के विस्तार को चारों ओर से सील किया जाता था और आवन जावन पर संपूर्ण प्रतिबंध किया जाता था, किंतु यह कार्यवाही अभी सिर्फ कागज पर ही रह गई है। अभी की वास्तविकता ये है कि अभी जहां कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, वह विस्तार तो दूर की बात, उस घर पर भी 14 दिन कंटेनमेंट जोन का बोर्ड या कागज भी नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसियों को भी पता नहीं चल रहा है कि बाजू में कोई कोरोना पॉजिटिव केस है और इस बात का फायदा उठाकर कोरोना संक्रमित व्यक्ति कहीं भी घूम फिर सकता है और दूसरों के संपर्क में आकर और ज़्यादा कोरोना फैला सकता है। इसके पश्चात पाड़ी यूनिट हॉल में कोविड के दर्दियों के लिए 30 बेड की सुविधा दी गई थी, किंतु एक भी दर्दी को सुविधा नहीं मिल पाई है। वहीं पाड़ी कोटलाव
होम कन्वेंशन सेंटर और मोतीवाड़ा वेब हॉस्पिटल में आज तक एक भी कोविड के मरीज को रिफर नहीं किया गया है और सरकारी तंत्र द्वारा नोडल ऑफिसर के तौर पर पाड़ी के TDO ST पटेल को नियुक्त किया गया है, वह भी इस बात पर गौर करें। दादरा नगर हवेली में अपने कार्य पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट बेस के 9 शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत। जनगणना हो या मतदान हो या फिर कोई बड़ी महामारी हो, शिक्षकों को ही आगे कर दिया जाता है, जिनकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। दादरा नगर हवेली में अप्रैल से मई तक कुल 9 शिक्षकों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। दादरा नगर हवेली में कॉन्ट्रैक्ट पर कुल 900 जितने शिक्षक हैं, जो तमाम कोविड सर्वे में लगे हुए हैं और यह सब खुशी से अपना काम कर रहे हैं और अपनी ओर से उन्हें सौंपा गया हर काम अच्छी तरह से पूरा भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते अभी तक दादरा नगर हवेली में 3 महिला सहित कुल 9 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें किशन भाई पटेल अथोला शाला, वंदना बेन गिम्भर वेलुगाम शाला, रमण भाई भसरा सेल्टी शाला, नरेंद्र भाई गोंड आपटी शाला, सुमित्रा बेन डी पटेल मुख्य शिक्षक चिखली शाला, वहीं उनकी बेटी पन्ना बेन बाबूभाई पटेल खुटली शाला, शिक्षक लक्ष्मी भाई जाधव और गुलाब भाई वांगड़ मांदोनी केंद्र शाला में शिक्षक के तौर पर अपना काम करते थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। शिक्षक के तौर पर काम करते थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अभी 15 जितने शिक्षक कोविड पॉजिटिव है, मामला गंभीर हालात में है। शिक्षक अपनी जान पर खेल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दादरा नगर हवेली प्राइमरी, अपर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिलवासा कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें यह सब समस्या शिक्षकों द्वारा बताई गई है। गोहिल 2 દિવસ પહેલાં 3 તારીખે જે ભારત દેશના માન્ય વડાપ્રધાન સાહેબ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે જાહેરાત કરી છે, જેવી રીતે આરોગ્ય કર્મચારીઓને 100 દિવસની ડ્યુટી કરવામાં આવે તો તેમને રેગ્યુલર માટે પ્રથમ ચાન્સ મળે છે, તેવી રીતે અમે પણ છેલ્લા 1 વર્ષથી દરેક જાતની આરોગ્યકર્મીઓ સાથે જ ડ્યુટી કરી રહ્યા છીએ, તો અમને પણ પૂરેપૂરો રેગ્યુલરનો લાભ મળે એવી આપ સાહેબશ્રીને આશા રાખીએ છીએ। મેં અત્યારે ગઈકાલે કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યું, તેમાં અમારા કોન્ટ્રાક્ટ ટીચર 9 જેટલા કોરોનાની ડ્યુટી કરતાં ગંભીર બીમારીમાં સપડાઈ ગયા અને મોતને ભેટ્યા છે, તો તેના પરિવારને કલેક્ટર સાહેબ તરફથી અને પ્રશાસન તરફથી કોઈ સહાય મળવા જોઈએ અને અમારે જાનને પણ ખૂબ જોખમ છે। અમે જે પણ કામ કરીએ છીએ પૂરી ઈમાનદારીથી કરીએ છીએ અને અમે 15 વર્ષથી સર્વિસ આપી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે અને છેલ્લા 1 વર્ષથી કોરોનાની ડ્યુટીમાં પણ અમે ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને અમને પ્રશાસન તરફથી કોઈ પણ જાતની સગવડ પૂરી પાડવામાં આવતી નથી। અમને ખાલી એક સેનિટાઈઝરની બાટલી આપવામાં આવે છે અને ઘરે ઘરે સર્વે કરવા મોકલી દેવામાં આવે છે અને અમે પણ હિંમત રાખી સર્વે કરવા જઈએ છીએ અને ક્વોરન્ટાઇન કરવા માટે પણ જઈએ છીએ અને રાશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે પણ જઈએ છીએ અને દરેક શિક્ષક ખૂબ જ દિલથી કામ કરી રહ્યા છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે પ્રશાસન અમને અમારા જે શિક્ષકો 9 જેટલા ગુજરી ગયા છે તેમને એમના તરફથી કંઈ આર્થિક સહાય આપે અને એમના પરિવારને મદદરૂપ થાય। ખાસ આપના માધ્યમથી એ જણાવવાનું કે દાદરા નગર હવેલીમાં પ્રાથમિક શિક્ષકો દરેક વિસ્તારમાં હાલે હેલ્થ સર્વેની કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેના અંદર પ્રશાસન તરફથી જે શિક્ષકોને જે આશ્વાસન મળવા જોઈએ તે મળી રહ્યું નથી। અમારા 8 જેટલા પ્રાઇમરી ટીચરો અને એક હાઈસ્કૂલના શિક્ષક આ મૃત્યુ પામ્યા છે। હાલ આ મહામારીમાં એ ખૂબ ગંભીર સમસ્યા છે અત્યારે ને શિક્ષકો જે ગયા તેમાં ડેલી વેજીસ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર જે શિક્ષકો હતા 2 તે શિક્ષકો પણ ગુજરી ગયા। આજે તેઓની પરિસ્થિતિ, ઘરની પરિસ્થિતિ એ લોકોની ખૂબ જ નબળી છે। તો અમારા કોન્ટ્રાક્ટ ટીચરના એસોસિએશનના પ્રમુખ જયપાલસિંહ રાઠોડે ગઈકાલે માનનીય કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। તો અમારા સૌ શિક્ષકો વતી અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારા જે શિક્ષકો જે ગુજરી ગયા છે આ મહામારીમાં
તેના પરિવારને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે ને તે પછી ખાસ કે આ બધા શિક્ષકો આટલી ઈમાનદારીથી ને જોખમરૂપી કામગીરી કરી રહ્યા છે, તો આ શિક્ષકો માટે ભવિષ્યમાં એમના પરિવારને વીમા સુરક્ષા યોજનામાં સમાવી લઈ, કેમ કે આજે અમે જે કામ કરીએ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર કરીએ, સરકાર તરફથી અમારે કંઈ થઈ જાય, અમારા પરિવારને કંઈ મળવાનું નથી, કે અમને સુરક્ષા મળવા જોઈએ, કેમ કે આ બહુ મહત્ત્વની વાત છે. બીજું કે 15 વર્ષ 10 વર્ષથી આ બધા શિક્ષકો કોન્ટ્રાક્ટની નોકરી કરી રહ્યા છે, તો દર વર્ષે અમારા માટે કે કોન્ટ્રાક્ટ 2 મહિનાનો 6 મહિનાનો કે એવું કંઈ કોન્ट्रैक्ट रिन्यू થાય. पाड़ीपलिया रोड पर एक कंपनी में 2 कामदार कपड़े की चोरी कर रहे थे, जिसमें से एक शख्स हुआ गिरफ्तार और दूसरा हुआ फरार. पाड़ी तहसील के खड़की गांव में परिया रोड पर स्थित एक कंपनी में काम कर रहे वापी के कामदार लगभग 250 किलो कापड़ की चोरी कर रहे थे, जिसके खिलाफ पाड़ी पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज हुई है. खड़की गांव में इंजीनियर्ड कोटेड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नायलॉन और पॉलिस्टर के कापड़ का कटिंग का काम चल रहा है. वहीं वापी के रहवासी विपुल परी, धीरज परी गोस्वामी और नुमान हारून खान दोनों कामदार कंपनी में काम कर रहे थे. वैसे चोरी की घटना फरवरी मास में हुई थी. दोनों कामदार वॉचमैन से मेंटेनेंस के काम का बहाना बनाकर छोटा हाथी टेम्पो लाए थे और एक दूसरे की मदद से लगभग 250 किलो चिंदी कापड़, जिसकी कीमत लगभग 17,500 है, उसकी चोरी की थी. चोरी की वारदात के 3 मास बाद कंपनी के HR मैनेजर राजीव प्रकाश भाई गुलानी ने पाड़ी पुलिस थाने में फरियाद दर्ज कराई. फरियाद के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी विपुल को गिरफ्तार किया, जहां हारून खान फरार है. पुलिस जांच कर रही है. समाचारों को समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. दमन प्रशासन द्वारा घर घर जाकर कोविड रैपिड टेस्ट किया गया. सूरत के सायदीप हॉस्पिटल से 2 कर्मचारी 8 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार. पाड़ी खड़की हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज बारिश से पहले तैयार करने की जरूरत. पाड़ी के वेकुटधाम स्मशान गृह में 35 दिनों में 191 कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया गया. ये थे अब तक के समाचार. नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.